हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न मा कर्माणि निल्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मे थो यो भी जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। इसका अर्थ है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल में के पाश में नहीं बनता। तो भक्तगणों, इस श्लोक में, इसी श्लोक के विषय में आज की हमारी चर्चा होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं बंधता। ये बंधना क्या है, इस तथ्य पर विशेष विचार करना होगा, तभी यह श्लोक हमको समझ में आएगा। क्योंकि हम सब तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बंधे जा रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और बंधे जा रहे हैं तो कहाँ बंधे जा रहे हैं, और उस बांधे जाने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बांधे जाना हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके और मेरे समझने के लिए जरूरी है। तो पहली बात, बांधे जा रहे हैं तो किससे बांधे जा रहे हैं? कर्मफल से। यानी कि कर्म पैदा कर रहा है कर्मफल। तो आप कुछ कर रहे हैं और कुछ पैदा हो रहा है। तो स्वभावतः यह देखा जाता है कि आप धन पैदा करते हैं और वो धन से आप भोग पैदा कर लेते हैं, अपने लिए भोग की वस्तुएं पैदा कर लेते हैं। यह प्रायः देखा जाता है। और जो वस्तुओं का भोग करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनसे बंधे हुए हैं। तो ये बांधे जाना पहले से है या ये धन के आने से हो रहा है, ये भी बात समझने योग्य है। क्योंकि अब जब आप बंधे जा रहे हैं तो फिर आप उसको क्या खोल सकते हैं, उस बंधन को? तो जवाब है नहीं। क्योंकि बांधना तो आपके हाथ में है, लेकिन खोलना आपके हाथ में नहीं है। जैसा कि स्वाद, अब आप स्वाद से बंधे हुए हैं क्योंकि आपके पास जीहा है, और आप जब तक जीहा है स्वाद से बंधे रहेंगे। इसी तरह आंख तो दृश्य से बंधे रहेंगे, जो आपके इंद्रियों के लिए अनुकूल दृश्य है। इसी तरह लिंग से आप कामनाओं से बंधे रहेंगे, शारीरिक। तो ये बंधे हुए रहना तो आपके हाथ में है, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता बन रही है, लेकिन उससे खुलना आपके हाथ में नहीं है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि आप ये बंधन आपको दुख देना शुरू करता है। जैसे कि शराब। अब शराब तो आपका बंधन बन गई, क्योंकि वो आपके इंद्रियों को तृप्ति दे रही थी, लेकिन वो आपके लिए काफी महंगी साबित हो रही थी, हानिकारक हो रही। तो आप उसे अब छोड़ना चाहते, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो यही विडंबना है कर्म के फलों की। कर्म के फल को आप बांध सकते हैं खुद से, लेकिन खुद से खोल नहीं सकते। जब आप खोलेंगे तो ये स्वतः आप लुप्त नहीं हो जाएंगे। और ये तो छोटे मोटे बंधन है, मनुष्य बड़े बड़े बंधनों में बन जाता है। जैसा कि पुत्र के बंधन में, पिता के बंधन में, बहन के बंधन में, और सबसे बड़ा बंधन पति पत्नी के बंधन है। अब उसे तो 7 जन्मों का बंधन भी बताया गया। लेकिन जब कभी ये हमारे लिए कलह बन जाते हैं, मुसीबत बन जाते हैं, तो फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते।
आसान नहीं होता। तो ये बड़ी समस्या है। तो कृष्ण भगवान जानते हैं कि ये कर्म के बंधन ही आपके दुख का कारण है, तो इसीलिए भगवान आपको इस बंधन से दूर रखना चाहते। और उसी प्रयत्न में उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया है इस श्लोक में कि मुझे तो कोई कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है किसी प्रकार के कर्म के फल में, यानी किसी प्रकार के बंधन में भगवान की कोई रुचि नहीं है। तो भक्तगणों, जब भगवान की रुचि नहीं है और आप भक्त बन रहे हैं तो फिर आपकी भी रुचि नहीं होना चाहिए, आपकी रुचि भगवान में होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त इस बात को जानते हैं कि मुझे न कर्मों में न कर्मों के फलों में कोई रुचि है या स्वाद है, वो बंधन से खुद ब खुद मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि ये भगवान के संतोष का विषय ही नहीं है। इस बात को समझना है। और भगवान का विषय क्यों नहीं है, इस बात को जान लेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। वो इसलिए नहीं है कि भगवान का तत्व अध्यात्म है और भगवान को कोई कामना नहीं है भौतिक, और हम भौतिक कामनाओं में घिरे हुए हैं, इसीलिए हमने बंधन बनाया। यानी कि भगवान को भौतिक जगत, भौतिक कामनाएं, भौतिक कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि अब आप भी इस भौतिक जगत से बेजार हो चुके हैं, तो आप भी इसके दूरी बनाएंगे, यानी बंधन में नहीं फंसेंगे। यही है इस श्लोक का सत्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।